गुड न्यूज फॉर बार्सिलोना फैंस। मैंने आज बारसा का मैच भी देखा और मैंने पता नहीं कितने अरसों बाद बारसा का मैच देखा, वो भी ला लीगा का। तो बारसा के मैच के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि उत्कर्ष नहीं है तो नॉर्मली बारसा कवर नहीं हो पाती, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। मुझे पता नहीं था उत्कर्ष आखिर में भैया सोते रह जाएंगे, बट मैंने बारसा का मैच देखा जिससे मैं भी अपनी टिप्पणी दे सकूं एज एन आउटसाइडर। कोई ज्यादा मैं कोई ऐसे एंटी बारसा टिप्पणी नहीं दूंगा जितना मेरे को लोग अक्यूज करते हैं, बट मैं बारसा पे भी टिप्पणी दूंगा। यूनाइटेड के मैच की ऑब्वियसली हम बात करेंगे बिकॉज यूनाइटेड के मैच की बात करना बनता है। एंड भाई पता नहीं कितने टाइम बाद ऐसा लग रहा है जीते हैं मैच। 3 मैच तो हो गए थे हमारे को जीते हुए, बट स्टिल फेल्ट लाइक एजेस बिफोर वी वॉन अ मैच बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनेशनल ब्रेक आ गया था बीच में, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बट स्टार्ट कर लेते हैं बारसा के मैच से भाई, क्योंकि बारसा का मैच पहले हुआ था इसलिए बारसा के मैच से स्टार्ट करेंगे। बारसा के मैच की अगर बात करूं तो भाई ऑब्वियसली नोबडी एक्सपेक्टेड बारसा टू गो डाउन 2-0 टू सेल्टा वीगो सो सून। बट ऑब्वियसली जो एक डिफरेंस ऑफ अप्रोच था ऑपोजिशन का बारसा की एज कम्पेयर टू दी मैच विच हैपेंड इन दी चैंपियंस लीग, एंटवर्प थी। एंटवर्प थोड़ी नाइव थी। एंटवर्प ने बारसा को मैन टू मैन टारगेट करने की कोशिश की। एंटवर्प आर नॉट प्लेइंग लाइक अ टीम जो आप कह सकते हो बारसा के अगेंस्ट प्रैग्मेटिक होकर खेल रही है, लो ब्लॉक खेल रही है। एंटवर्प ज्यादा एम्बिशियस हो रही थी और उस एम्बिशियसनेस के चक्कर में उन्होंने बारसा के प्लेयर्स को स्पेस दे दिया था। मिडफील्डर जब इस कैलिबर के मिडफील्ड है बार्सिलोना के पास, इस कैलिबर के प्लेयर्स हैं जो फ्री स्पेस में इतना अच्छा खेलते हैं, इवन फॉरवर्ड लाइन में चाहे आप रफीनिया की बात करो, चाहे आप इवन इफ यू टॉक अबाउट जॉ फिलिक्स स्पेशली हु थ्राइव्स इन स्पेस, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हर्ट योर सेल्फ एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद एंटवर्प। बट सेल्टा विगो के केस में सेल्टा विगो ने स्पेस नहीं दिया। सेल्टा विगो को पता है भाई कि बार्सिलोना को स्पेस पसंद है, तो हम स्पेस जितना कम कर सकते हैं हम कम करने की कोशिश करेंगे एंड विल डू आवर बेस्ट टू डिरेल बारसा फ्रॉम प्लेइंग देयर ए गेम। अपने हिसाब से खेलने के लिए हम पूरी उनकी कोशिश करेंगे कि वो खेल ना पाए। एंड दे वर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट भाई। 19वें मिनट में उन्होंने गोल मार दिया था। एंड जिस हिसाब से लग रहा था ना बारसा का कि जो मुझे वीकनेस लगी बारसा की, एंड दिस इज व्हाई जावी करेक्टेड दिस इन द सेकंड हाफ, इज दैट 4 एट द बैक जो आप कह सकते हो 2 सेंटर बैक पेयरिंग वाला बार्सिलोना बहुत खोल रही थी। ऑब्वियसली दैट वाज आल्सो डाउन टू कैंसेलोस। आप कह सकते हो ना कैंसेलो पीछे नहीं रहता इतना, तो कैंसेलो की जो बीइंग आउट ऑफ पोजीशन, तो लेफ्ट फ्लैंक थी जो उनकी पूरी लेफ्ट फ्लैंक थी। ऑन मल्टीपल ओकेजन्स कैंसेलो एक्सपोज हो रहा था। एंड 19वें मिनट में भी जो गोल पड़ा इट वाज बिकॉज ज्यादा इंटीरियर में था जो कैंसेलो, एंड ही वाज नॉट माइंडफुल ऑफ द लेफ्ट विंगर, और लेफ्ट विंगर आके अंदर ड्रिफ्ट करके उसने गोल मार दिया। दूसरा गोल भी उनका कह सकते हो आप सेम तरीके से पड़ा था, बट बार बार जो रिपीटेड प्रॉब्लम हो रही थी, वाई कैंसेलोस परफॉर्मेंस डिफेंसिवली वाज वेरी क्वेश्चनेबल। ऑब्वियसली एंड में उसने भाई असिस्ट और गोल मार दिया, तो दैट डज सॉर्ट ऑफ कवर अप फॉर द फैक्ट कि वो डिफेंसिवली काफी काफी फ्रेजाइल था। बट स्टिल आपका फुल बैक के होके डिफेंसिवली सॉलिड रहना सबसे बड़ा काम है। एंड जब तक कुंडे था बारसा के पास एज अ राइट बैक, ही वाज नॉट ड्रिफ्टिंग ऑन इनसाइड। उसका पहला काम डिफेंस था, इसलिए ही वाज बिहेविंग लाइक अ डिफेंडर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ही इज अ बेटर राइट बैक देन कैंसेलो, बट कैंसेलो की टेंडेंसी ऐसी है, द वे ही प्लेज, द फ्रीडम ही एज अ राइट बैक, कि वो इन्वर्टेड मिडफील्डर की तरह खेलता है, ही कम्स इनसाइड सो मच। तो जब इतना इनसाइड आते हो ना, तो यू हैव टू बी ऑल्सो वेरी वेरी अवेयर कि आपकी जो विंगर है उसको आप आइसोलेटेड ना छोड़ो, क्योंकि आप एक्सप्लॉइट हो गए फिर। एंड इसीलिए इसको करेक्ट करने के लिए रोमेओ की जगह अराउहो आया था मुझे लगता है सेकंड हाफ में। एंड रोमेओ वाज एक्चुअली इन द फर्स्ट हाफ अ सेवियर फॉर बार्सिलोना, क्योंकि ऐसी ही बॉल्स पे एक दो ओकेजन्स पे कटबैक्स को उसने जो क्रूशल टैकल की थी ऑन द शॉट व्हिच लुक लाइक इट वाज गोइंग इन, दैट वाज वेरी क्रूशल फ्रॉम रोमेओस पॉइंट ऑफ व्यू। बट ओवरऑल आप कह सकते हो जो मैच में बार्सिलोना ने पहला गोल खाया है उसके बाद जो कंट्रोल था उनका मैच का वो और भी चला गया। आप कह सकते हो बहुत ही ब्रोकन रिदम थी उनकी। वो फ्रेंकी डियोंग की इंजरी की वजह से थी, बिकॉज फ्रेंकी डियोंग गेटिंग इंजर्ड भाई ऑब्वियसली वी ऑल नो हाउ क्रूशल ही इज फॉर बार्सिलोना। एंड उसके जैसा प्लेयर, उसकी जैसी प्रोफाइल, एग्जैक्ट प्रोफाइल बार्सिलोना में, ही इज हैविंग अ यूनिक प्रोफाइल। ठीक है, उसके जाते ही जो एक सेंट्रल पेनिट्रेशन होता है आपका विद बॉल प्रोग्रेशन, वो कहीं ना कहीं चला गया। गैवी इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट, ठीक है, बट पेड्री भी नहीं था आपके पास। गैवी वो खाली वो काम नहीं कर सकता था बिकॉज फिर आपने रोमियो भी उतार दिया, तो आपके पास कोई सीडीएम नहीं है सच। तो वो होता है ना कि गैवी को फिर पीछे रहना पड़ा, फिर आपके पास फ्रेंकी डियोंग जैसे प्लेयर का ना होने का पूरा पूरा जो आप कह सकते हो ना, जो आप जो एक्सपोज हो जाते हो, जो आपकी वल्नरेबिलिटीज की सेंट्रली आप एक तरीके से हैंडीकैप हो जाते हो, वो हो गया बार्सिलोना के साथ। एंड जो उनका सेकंड गोल भी पड़ा था आप कह सकते हो उस वजह से पड़ा था, बिकॉज मतलब कंफ्यूज सी शेप थी बार्सिलोना की बहुत, उस चक्कर में वो गोल पड़ गया। उस वही लेफ्ट फ्लैंक पे दोबारा वही बॉल रिलीज की थी, वहां से गोल पड़ा। एंड इवन इफ यू टॉक अबाउट सेल्टा विगो जो उन्होंने कोलैप्स कर दिया 76वें मिनट के बाद, वो भी लेफ्ट फ्लैंक से अपना पहला गोल खाए थे। एंड ऑल द गोल्स बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेफ्ट फ्लैंक फॉर ऑल द टीम्स। तो उसको आप देख के कह सकते हो कि भाई यार ये मतलब ये एक एस्पेक्ट था कि जो दोनों टीम की वीकनेस थी। बट मुझे जो लगता है बार्सिलोना हाउ दे टर्न्ड अप द एंटी वाज, उन्होंने ज्यादा लोग तो ऑब्वियसली पुश फॉरवर्ड करे। व्हेन यू 2-0 डाउन यू हैव टू गो ऑल आउट, आपके पास ऑप्शन नहीं है। एंड उसके बाद जो आप कह सकते हो ना, जो न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी थी सेल्टा वीगो के पास, जो उन्होंने बंदे भर रखे थे वहां पे, उसके बाद जब आप ओवरलोड कर लोगे तो देवर ऑल्सो नॉट श्योर कि किसको मार्क करें। एंड बारसा के प्लेयर्स के साथ क्या है ऐसे कि व्हेन यू आर ओवरलोडिंग इन द फ्रंट, एंड जब आपके पास इतने क्रिएटिवली फ्लूइड प्लेयर्स हैं जैसे जॉ फिलिक्स है, तो जॉ फिलिक्स ड्रिफ्टिंग आउटसाइड
तो आपके थर्ड मैन रनर्स भी आपके पास इतने हैं, तो यू डोंट नो हु टू ट्रैक, एंड बार्सिलोना ने पूरे केओस का फायदा उठाया, एंड सेल्टा विगो लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द गेम व्हिच यू डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द साइड जो शुरू से प्रैग्मेटिक थी। तो दैट इज व्हाई दे लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द गेम, एंड बार्सिलोना ने मतलब होता है ना कैपिटलाइज करना, पूरे भरपूर कैपिटलाइज करा, एंड दे कंप्लीटेड द कमबैक, मतलब चुटकी में ऐसे भाई क्या कमबैक कंप्लीट किया उन्होंने। एंड तीसरा गोल भी जैसे देखो, नोबडी एक्सपेक्टेड कैंसेलो टू ड्रिफ्ट थ्रू, इसलिए उसको कोई मार्क नहीं कर रहा था, ड्रिफ्टेड थ्रू, फर्स्ट टाइम फिनिश, ब्यूटीफुल फिनिश। लेवेंडोव्स्की का भी जो कटबैक था उसने दिया था, ग्रेट फिनिश। वही ना बार्सिलोना ने जिस चीज से बार्सिलोना एक्सप्लॉइट हो रही थी, उन वो चीज उन्होंने पिक अपार्ट करके टारगेट करी सेल्टा वीगो के, एंड दे वॉन। बट सबसे बड़ी जो टेक अवे होनी चाहिए बार्सिलोना की इस गेम में, बिकॉज फ्रेंकी डियोंग इज आउट, पेड्री भी अभी आउट है, इज दे हैव टू इंश्योर कि मिडफील्ड में ऐसा बैलेंस वो रखें जिससे डिफेंस में इफ कैंसेलो इज पुशिंग फॉरवर्ड तो एक बंदा है जो उसके लिए कवर करे, and there always needs to be support if you're because you are going to be going with a four man system. I think जावी का प्रेफर्ड सिस्टम वही है, वो थ्री मैन एट द बैक नहीं खिलाना चाहता, वो उसने कमियां देखते हुए टीम की अराहो को लेके आया था, बट आई थिंक ही हैज टू डेफिनेटली फिक्स दिस। अब आते हैं यूनाइटेड के मैच पे, क्योंकि बारसा के मैच पे मैं जितनी बात कर सकता था ना आउटसाइडर मैंने करने की कोशिश की, आई मस्ट हैव मिस्ड सम पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स मैं नहीं कवर करता, तो मेरे को बता देना क्या पॉइंट मिस किया बारसा फैंस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट यूनाइटेड के बारे में अगर हम बात करें तो भाई मच नीडेड विन, द वे वी वॉन द मैच बिल्कुल बिल्कुल आइडियल नहीं था, आई नो आई अंडरस्टैंड, यूनाइटेड फैंस सारे यही कह रहे होंगे कि यार इस तरीके से जीते हैं, बर्नली हैड मोर पोजेशन, बर्नली वर मोर थ्रेटनिंग, बर्नली प्लेड द बेटर क्वालिटी ऑफ फुटबॉल, सब सब बात जायज है आपकी, सब बात मैं मानता भी हूँ। बट इस समय जब आपका आप 11 ही देख लो ना हमारा, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अस टू प्ले बिल्कुल ऐसे मक्खन जैसी फुटबॉल, ऑल ऑफ अ सडन 3 मैच हारने के बाद हम यहाँ पे एक नई यूनाइटेड को देखते, ऐसे ऐसे ओवरनाइट चीजें चेंज नहीं होती है। तो आई वॉज सेटिस्फाइड विद द मैच, ठीक है हमने अपनी कमियां समझी, there were some players who were passengers in the Bayern match, some players who were passengers against, and that is McTominay. McTominay ने कोई impact नहीं किया, not making himself available for the ball, and he had no real contribution in the match. भाई आप midfield खिला रहे हो, we did play the diamond in some way, but हम कायदे से अगर आप देखो हमारी जो formation थी वो 4-2-3-1 ही थी। McTominay कैसेमीरो का डबल पिवट में था उसके साथ, ब्रूनो राइट में भी जा रहा था, फिर सेकंड हाफ में ब्रूनो लेफ्ट पे चला गया था, सेंट्रली हमारा हैनिबल खेल रहा था, हु हैड अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस भाई। भाई प्रेशर सिचुएशन में आ रहे हो आप, बर्नली इज नॉट ऐसा कोई बहुत इजी मैच टू प्ले, कंसिडरिंग कि बर्नली जिस टाइप की फुटबॉल खेलती है उसी फुटबॉल में खुलती जा रही है यूनाइटेड। ये सब ध्यान रखते हुए अब मैं बर्नली, अब ये नहीं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं कोई सोचे कि भाई अब बर्नली को ओवर हाइप कर रहा हूँ, मैं कॉन्टेक्स्ट बस दिखाना चाह रहा हूँ कि इस समय कितना नेगेटिव हो रखा था यूनाइटेड को लेके, उसमें आके हैनिबल ने इतनी काम एंड कंपोज परफॉर्मेंस दी भाई, उससे एक्सपेक्टेड, और वो बंदा ऐसा है जिसका यूथ टीम में ऐसा रिकॉर्ड था, यूज टू लूज हिज हेड वेरी क्विकली, ओवर एग्रेसिव ओवर इमोशनल हो जाता था, तो उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जस्ट शोज कि उसने कितना डेवलप किया अपने आप को विदाउट एक्चुअली फीचरिंग फॉर यूनाइटेड दैट मच। पिछले साल वो बर्मिंघम सिटी में लोन स्पेल पे गया था और मैचेस खेल के उसमें एक मेच्योरिटी आ गई है विच आई एम हैप्पी विद, एंड पूरी एनर्जी भाई, कवरिंग फॉर रेगियोन, कवरिंग फॉर डालो, कवरिंग फॉर कैसेमीरो इन द मिडफील्ड, अगर वो आउट ऑफ पोजीशन है सबके लिए कवर करा बिना किसी नखरे के, जो हमारे टीम में कुछ प्लेयर्स के हैं नखरे कि भाई कवर नहीं करना, अपने आप को अपना ईगो बना रखा है, बिना किसी नखरे के कवर करा हर प्लेयर के लिए, एनर्जी पूरी, स्मार्टनेस ऑन द बॉल, सिंपल सिंपल पासेस, स्मार्टनेस ऑन द बॉल, कुछ भी अपने आप को ओवर एक्सर्ट करने की कोशिश नहीं की, ना अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश की, स्मार्ट पासेस, सिंपल पासेस, केप्ट द बॉल वेल, मेच्योर परफॉर्मेंस फ्रॉम अ प्लेयर हु इज फ्रॉम आर अकेडमी। आई वाज वेरी हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस, एंड जो उसको मौका दिया है पहला स्टार्ट अंडर टेन हैग, सेकंड स्टार्ट फॉर यूनाइटेड ओवरऑल इन हिज करियर, ही ग्रैब दैट चांस वेरी वेल, एंड टेन हैग उससे प्री सीजन में भी जिस हिसाब से खिला रहा था, ही वाज शोइंग सम फेथ इन हिम, एंड नाउ ही इज, आप होता ना रीपे करना फेथ को, वो बहुत अच्छे से किया है ना, दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी फॉर हैनिबल कि उसने उसने अपनी चांस को, ही डिड नॉट गेट ओवर एक्साइटेड, उसने अपने आप को ज्यादा प्रूव करने की कोशिश नहीं करी, बिकॉज ऑब्वियसली यू कुड हैव इजीली डन दैट कंसिडरिंग कि इस समय यूनाइटेड इतने प्रेशर में, बट नहीं, ही केम डिड अ गुड जॉब, आई थिंक ही दिस परफॉर्मेंस guarantees him more minutes and makes him a proper part of the team setup। मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टार्टर होगा, बट ही विल बी इन्वॉल्व अ लॉट नाउ, बिकॉज ये होता है ना स्टार्टिंग इंप्रेशन बहुत मैटर करता है, अच्छा दिया उसने, एंड क्राउड भी इंप्रेस था, मतलब हमारे फैंस भी इंप्रेस थे, एंड आई थिंक टेन हैग भी डेफिनेटली इंप्रेस्ड होगा। ब्रूनो के गोल के बारे में ऑब्वियसली बात करें, जॉनी एवंस का पहले गोल डिसअलाउ हो गया था, और पता नहीं यार यूनाइटेड का चौथे मैच में लगातार वार के साथ कुछ ना कुछ एक आप कह सकते हो कंट्रोवर्सी हुई है, एंड पर्सनली अब वो ठीक है ऑफ साइड था, ऑब्स्ट्रक्शन की बात करो तो दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन, बट क्या इतना डिस्टेंस था बिटवीन जॉनी एवंस एंड बिटवीन जेम्स ट्रैफर्ड जो उनका कीपर है कि ही कुड ही हैव बीन एबल टू सेव द बॉल, आई डोंट थिंक सो। और जो उसका रिएक्शन भी था, मतलब ऐसा नहीं कि हॉलैंड ने उसको बिल्कुल दबोच रखा था कोई, उसका जो रिएक्शन था दैट वाज अ वेरी, आप कह सकते हो ना,
आप आपका रिएक्शन टाइम ही नहीं है, आप इतने पास हो बॉल के, इफ द अटैकिंग टीम, मतलब जो अटैकिंग टीम का जो प्लेयर अगर वो टच कर दे बॉल को गोल में, यू डोंट हैव इनफ टाइम टू सेव द गोल। तो इट वाज नॉट रियली ऑब्स्ट्रक्टिंग हिम फ्रॉम सेविंग एनीथिंग, बस क्योंकि वो ऑफसाइड पोजीशन में था तो उसे ऑफसाइड दे दिया। आई डोंट रियली एग्री विद इट, बट मैं इतना ज्यादा मतलब एगनाइज नहीं हूं उसके ऊपर जितना मैं पहले मैचेस में पिछले मैचेस में था। मतलब वो बहुत क्लोज था, जॉनी एवेंस का जो गोल था, ठीक है अब डिसअलाउ हो गया, बाकी जो हमारे गोल्स डिसअलाउ हुए थे उसके कंपैरिजन में आई एम नॉट, मतलब इतना मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूं उसको लेके, बट ठीक है अब तो आदत सी पड़ गई है भाई, 4 मैच में लगातार हो रहा है ये। बट उसके बाद सबसे बढ़िया चीज थी कि भाई जॉनी एवंस की जो बॉल थी, ऑब्वियसली पीपल आर कंपेयरिंग इट, एंड ऑब्वियस कंपैरिजन जो उसका था वो था विद जो रूनी की बॉल थी ओवर टू वैन पर्सी अगेंस्ट एस्टन विला। वो बहुत ऑब्वियस कंपैरिजन था लोगों का, बट ऑब्वियसली वैन पर्सी वाज आउट ऑफ द बॉक्स उसमें, और जो उस कॉन्टेक्स्ट था उस गोल का वो बहुत अच्छे टाइम्स में था। इस गोल का कॉन्टेक्स्ट एक बिल्कुल आप कह सकते हो कचरे के बीच में आपको एक अच्छी चीज मिल गई। तो वो कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग है, बट आई वाज रियली रियली हैप्पी विद हाउ वेल टेकन दैट गोल वाज भाई ब्रूनो का। मतलब ये रन उसने फॉरेस्ट के अगेंस्ट भी निकाला था, दैट रन, एंड नोबडी एक्चुअली ट्रैक्स ब्रूनो, और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्रूनो विल बी द वन मेकिंग द रन। ऑब्वियसली हॉयलैंड या रैशफोर्ड को एक्सपेक्ट करोगे, एंड जॉनी एवंस की बॉल परफेक्टली प्लेस्ड, और ब्रूनो, और जो क्या फिनिश था वो इंस्टेप से मारा था। इट वाज समवॉट सिमिलर जो एक गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मारा था स्पर्स के अगेंस्ट एट द टॉटनहम स्टेडियम। वो पास था थोड़ा, बट सिमिलर एंगल, मतलब जिस तरीके से बॉल को स्ट्राइक किया था ना कि ऐसे इनवर्ड स्पिन सी हो बॉल, वो सेम तरीके से उसने मारा था। दैट मोमेंट ऑफ क्वालिटी वी डेस्परेटली नीडेड। हमने और चांसेस भी बनाई थी, ऐसे नहीं चांसेस नहीं बनाई थी हमने, बट बर्नली हैड मोर कंट्रोल ऑफ द गेम। सेकंड हाफ में जो हमने एक चीज अच्छी की जो मुझे लगा इज दैट हमने अपनी लिमिटेशंस को समझा, और हमने बर्नली को और कंफर्टेबल होना अलाउ नहीं किया। हमने मैन टू मैन प्रेस करने की कोशिश की बर्नली को। वी वर प्रेशराइजिंग जेम्स स्ट्रैफर्ड, तो वो इतनी कंफर्टेबली बॉल प्ले नहीं कर पा रहा था आउट फ्रॉम द बैक, एंड एक दो ऐसे ओकेजन थे जिसपे हमने उसको प्रेशर करके गलत पास करवाया। तो बर्नली टेम्पो डिक्टेट नहीं कर पा रही थी। येस दे हैड मोर ऑफ द बॉल, दे क्रिएटेड सम चांसेस, ऐसा नहीं उन्होंने चांसेस नहीं क्रिएट करे, और थ्रेटनिंग चांसेस नहीं क्रिएट किए। जिस हिसाब से आप कह सकते हो फर्स्ट हाफ में जो जितनी थ्रेट थी वो सेकंड हाफ में उतनी नहीं लगी। उस हिसाब से आई वाज हैप्पी फ्रॉम यूनाइटेड, कि यूनाइटेड को पता था भाई। मैंने फिर वही बात कह रहा हूँ कि अब हमारा जो जिस हिसाब से लाइनअप था, हमारे पास ऑप्शंस भी नहीं थे बेंच पे इतने खास। हम वी ओनली मेड 2 सब्स्टिट्यूशंस व्हिच आई वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड विद। रेगियन और इंजर हो गया भाई, तो मतलब टेक्निकली अभी पता नहीं उसकी लेंथ ऑफ द इंजरी, ही वाज होल्डिंग हिज हैमस्ट्रिंग पीछे से, तो लेंथ ऑफ द इंजरी नहीं पता, बट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम वी डोंट हैव एनी लेफ्ट बैक। हमारे क्लब में कोई लेफ्ट बैक नहीं बचा है भाई सीरियसली, एंड हु आर वी गोइंग टू प्ले? वरान को हम ले आए थे सेकंड हाफ में, एंड देन वी हम अमराबाद को लेके आए थे बिकॉज ही कैन प्ले लेफ्ट बैक एंड सेंटर बैक। और कमेंटेटर ने भी उस समय कहा था कि भाई स्ट्राइकर छोड़ के बंदे ने अपने पूरे करियर में हर पोजीशन ऑन द पिच खेली, कीपर को भी छोड़ के, ऑब्वियसली स्ट्राइकर और कीपर छोड़ के हर पोजीशन उसने खेली अपने ऑन द पिच। तो उसको हमने लेफ्ट बैक बुलाया था। बंदे का मतलब ड्रीम डेब्यू होता है ना, एक टच नहीं, एक फाउल, 3 पॉइंट्स, व्हाट एल्स डू यू नीड। ये मेरी ट्वीट भी थी ट्विटर पे, तो अगर हमने ट्विटर पे नहीं फॉलो किया हमारे को तो उस पर भी कर देना। बट अभी यूनाइटेड के स्क्वाड की बिल्कुल हालत खिंची पड़ी हुई है, एंड आई जस्ट होप रेगियन की इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं है। देयर वर शेकी मोमेंट्स इन दिस मैच, मैकटोमिने वाज नॉट इंप्रेसिव। ब्रूनो ने कैप्टन्स परफॉर्मेंस दी अपनी विद दैट गोल, दैट मोमेंट ऑफ क्वालिटी। कंट्रोल नहीं था हमारे पास मैच में, बट हमने एक चीज ठीक की, हमने दूसरी टीम को हावी नहीं होने दिया अपने सेकंड हाफ में। गेम प्लान फॉर द गेम वाज गुड इनफ टू गेट अ विन, एंड वी नीडेड अ विन डेस्परेटली भाई। अभी हमारा एक कह सकते हो डिसेंट रन ऑफ फिक्सचर्स आ रहा है। पैलेस को खेलेंगे हम ब्रेंटफोर्ड को खेलेंगे, इसके बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि गुड स्ट्रिंग ऑफ रिजल्ट्स को पुट टुगेदर कर लें, एंड देन वी गो फॉरवर्ड। एंड जब हमारे पास सारे प्लेयर्स वापस आ जाए, माउंट इज गोइंग टू बी प्रोबब्ली बैक फॉर द नेक्स्ट मैच, अहमदाबाद विल बी इन अ पोजीशन टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट मैच, होपफुली इन द मिडफील्ड इन प्लेस ऑफ मैकटोमिने। तो थोड़ी बहुत हमारे को जो जिस तरीके से हम खेलना चाहता है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों का क्रिटिसिज्म है अभी 10 से कि हम अभी वी आर प्लेइंग अ मेक शिफ्ट रिजल्ट्स ओरिएंटेड प्ले स्टाइल। अभी तो रिजल्ट भी नहीं मिल रहे हमारे को, तो उससे लोग बहुत हताश हैं। आई आई अंडरस्टैंड दैट क्रिटिसिज्म, बट अभी हमारे प्लेयर्स नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। जब प्लेयर्स वापस आएंगे वी ऑब्वियसली वांट दैट स्टाइल टू बी देयर, फिर कोई एक्सक्यूजेस इन एनी एस्पेक्ट नहीं चलेंगे। तो उसलिए मैं ज्यादा क्रिटिकल नहीं हूंगा, ना प्लेयर्स का ना मैनेजर का। एक और चीज थी, रैशफोर्ड को मैंने कवर नहीं किया, तो लोग कहेंगे कि मैं रैशफोर्ड के अगेंस्ट बायस्ड हूं, और डैलो के अगेंस्ट भी। डैलो येलो कार्ड जल्दी खा गया था, बट गोइंग फॉरवर्ड उसने अच्छी, ही हैड द डिसेंट थ्रेट, डिड मतलब फ्लॉलेस परफॉर्मेंस नहीं थी डैलो की, यार रेगियन हैड अ बेटर परफॉर्मेंस देन डैलो, बट ठीक है, इट वाज अ बेटर परफॉर्मेंस देन ऑन अगेंस्ट बायर्न, एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू बी देयर फॉर अ व्हाइल, क्योंकि अभी वैन एरन वैन बिसाका 2 महीने के लिए बाहर है। रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस भी, मैं रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस वाज नॉट द बेस्ट एटीट्यूड वाइज ऑब्वियसली, बिकॉज दिख रहा था कि वो होता ना कि अगर आप नाराज हो विद द टीम्स परफॉर्मेंस, यार आपको लग रहा है कि थिंग्स आर गोइंग अगेंस्ट यू, पुट इन मोर एफर्ट लाइक हैनिबल वाज डूइंग। ऑब्वियसली हैनिबल की इक्वेशन अलग है, ही इज जस्ट कम इन टू द टीम। रैशफोर्ड एक प्रॉपर एक सीजन प्लेयर इन द टीम, उसकी पोजीशन थ्रेट में नहीं है। तो ये कंफर्ट नहीं आना चाहिए आपको, एफर्ट में आपके कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। और आपको प्रेस अगर करनी है ऑफ द बॉल, आई एक्सपेक्ट अ लॉट मोर फ्रॉम रैशफोर्ड। ही हैज टू प्रेस
ऑल द टाइम, जब भी उससे एक्सपेक्टेड है। ऐसा नहीं कि अपने मन के हिसाब से प्रेस कर रहे हो, आपको प्रेस करना पड़ेगा एज एंड व्हेन द मैनेजर वांट्स यू टू, एज एंड व्हेन द सिस्टम डिमांड्स। ये चीज मैं रैशफोर्ड से परेशान हूँ। आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू बी ड्रॉप्ड, आई डोंट थिंक ही शुड बी ड्रॉप्ड अभी, बिकॉज दिख रहा है कि धीरे धीरे उसके बीच में, हॉलैंड के बीच में पासेस हो रहे हैं, देर फाइंडिंग ईच अदर, तो आई एम हैप्पी विद दैट। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस यार। आई जस्ट होप कि यूनाइटेड यहाँ से अपने थोड़े रिजल्ट्स पिकअप करे। आप लोगों को अच्छा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो भाई, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वी आर ऑन द रोड टू 24K। एंड ऑब्वियसली 500 लाइक्स करा दो भाई, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, 500 लाइक्स करा दो इस वीडियो पे, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि मैंने बारसा भी और यूनाइटेड भी कवर करी है, तो आई रियली अप्रिशिएट इट। एंड कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो और स्ट्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।